जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय। आज एक छोटा सा हम क्लास कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर बेसिकली हम वेल्थ सूत्रास को देखेंगे, कि क्या क्या मेजर वेल्थ सूत्रास होते हैं और उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। दोज हु आर टेकिंग द क्लास दे विल गेट बेनिफिट्स, और आप लगा के देखेंगे आपको फायदा होगा, है ना। तो अपने कोर टॉपिक को शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले अपने अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, अपने ईश देव का नाम ले लेते हैं, और फिर अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अभी सेशन शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन क्वेरी आया कि चार्ट देखना कैसे है, कैसे देखा जाता है। ठीक है। अथर्व, इफ यू आर कंफर्टेबल, आपको अपना बर्थ डिटेल पता है पूरा? सर टाइम नहीं पता मेरे को। टाइम नहीं पता ना, ठीक है। आरोही मैडम या आभा मैडम, आप कोई भी एक व्यक्ति का चार्ट बताइए जिसको आप जानते हैं, इसके लाइफ इवेंट्स आप जानते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर, लिखाओ। हाँ जी, डेट। बताइए बताइए। हाँ, 24 दिसंबर 24 दिसंबर 1976। 1976, ठीक है। हम्म। बर्थ टाइम? बर्थ टाइम है सर, सुबह के 6:54, 54 मिनट। 6:54 है। 6:54, यस। ठीक है। मेल है? यस। प्लेस ऑफ बर्थ? जमशेदपुर। जमशेदपुर। यस। अब हम देखो इसको देखना कैसे है ना। चार्ट देखिएगा, चार्ट पहले वेरीफाई कीजिएगा चार्ट सही है। चार्ट यस ठीक। सर। हाँ, ठीक है। यस सर। अब ध्यान से सुनो थर, कैसे चार्ट देखना है। जब भी यस चार्ट सर। मिलेगा ना, चार्ट में 3 फैक्टर 4 फैक्टर थ्योरी अपनी बना के चलो। ठीक है। सबसे पहले लगन देखा, लग्नेश देखा। लगन कैसा दिख रहा है? सर मतलब सही है, ट्राइन में है और फिफ्थ हाउस में है, पर केतु के साथ है। हाँ, ठीक है। तो अभी तुम बीएनएन का यूज करने वाले हो इसमें, मतलब, है ना। मैं आपको लॉजिक में सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, लगन देखना है। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। किसी लगन या किसी भी भाव की पीड़ा कैसे देखी जाती है? अगर उस भाव पर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट है या सेपरेटिस्ट प्लैनेट्स का इफेक्ट है। अब एक तो तुम्हें पता है ना, 6 8 12 भाव, ये तो पता है ना। यानी यस सर, कि क्लियर है वो तो। यानी सिक्स हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के जो स्वामी है, उनमें नेचुरल मेलिफिक मेलिफिकपन है। ठीक है, नेचुरल मेलिफिक है वो। ठीक है। हाँ सर। मतलब एज पर चार्ट नेचुरल है। वैसे हाँ वैसे हाँ, हाँ ना, ठीक है। चार्ट के अकॉर्डिंग वो वो कुछ ना फंक्शनल कुछ मेलेफिक वगैरह आप जो कह रहे हो। फंक्शनल, यस, फंक्शनल मेलिफिक है वो, है ना। दूसरा, यस सर। नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट तुमको पता है कौन कौन से हैं? सैटर्न नेचुरल मेलिफिक है, यस सर। राहु नेचुरल मेलिफिक है, केतु नेचुरल मेलिफिक है। हाँ सर। समटाइम्स मंगल भी नेचुरल मेलिफिक आता है, समटाइम्स। ठीक है। हाँ सर। क्योंकि उसमें वो ना एनर्जी बेसिकली एग्रेशन ज्यादा क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो अब तुम ठीक है देखो, सर। क्या लगन के अंदर, लगन में कोई नेचुरल मेलिफिक या फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट आ रहा है क्या? मार्स का आ रहा है हाँ सर, मंगल बैठे हैं ना। मार्स का इफेक्ट आ और रहा है। तो 12th के कभी भी लॉर्ड भी हैं वो। कभी भी चार्ट देखना है ना, जिस भी भाव की समस्या तुम्हारे सामने आई है, मान के चलो कोई व्यक्ति हेल्थ का इशू लेकर के आया है। ठीक है। तो हाँ हेल्थ सर। के केस में तुम्हें पता है ना कि लगन का इंपॉर्टेंस है, लग्नेश का इंपॉर्टेंस है। हाँ सर, लगना लग्नेश है ही। लग्नेश है मेन ना, है। क्योंकि हेल्थ का सिक्स इशू हाउस आएगा। डिजीज हो जाएगा। ये सर का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और पूरे हमारी एज अ सेल्फ का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। वैसे तो हर बॉडी का पार्ट अलग अलग भाव से देखा जाता है। ठीक है। तो पहले ये देख लो कि कोई भी जो भाव है ना, जिस भी भाव की बात हो रही है, कोई फैमिली का इशू लेकर के आएगा, कोई बच्चों का इशू लेकर के आएगा, कोई करियर का इशू लेकर के आएगा, है ना। जो भी भाव की बात हो रही है ना, उस भाव को देख लो पहले। उस भाव पे कोई मेलेफिक इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में देखना चाहिए कि उस भाव का कारक, यानी कि हेल्थ की बात हो रही है तो सन को देख लेंगे, या जीव की बात हो रही है जुपिटर को देख लेंगे। यानी कि जो कारक है ना, कारक को भी देखना चाहिए। प्रोफेशन की बात होगी तो सैटर्न को देख लेंगे। ठीक है। बिजनेस की बात होगी तो मरकरी को देख लेंगे, एजुकेशन की बात होगी तब भी मरकरी जुपिटर को देख लेंगे। ठीक है। धन की बात होगी, मैरिज की बात होगी तो वीनस को देख लेंगे। तो जो भी कारक है उसको देखना है, कारक भाव को देखना है, और कारक कारक प्लेनेट से पर्टिकुलर भाव को देखना है। उससे आपको एक मोटा मोटा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि व्यक्ति की जीवन में हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है। उस क्वेश्चन को लेकर के, उस एरिया को लेकर के। ठीक है। तो
अभी देखो ये व्यक्ति का, ये है पहला पॉइंट, ठीक है। हमेशा जब भी चार्ट ओपन करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैटर्निटी यू आर यूजिंग, चाहे बीएनएन यूज कर रहे हो, चाहे केपी यूज कर रहे हो, चाहे आप पराशरी यूज कर रहे हो, ठीक है। भाव को देखना है, भाव की इफेक्ट को या भाव के एनर्जी को समझना है कि कैसी एनर्जी आ रही है भाव की, ठीक है। जब इतना देख लोगे ना, सेकंड फैक्टर में एक पॉइंट बता रहा हूं, वो हमेशा याद रखना। जो व्यक्ति का हाँ जन्म सर। जिस होरा में हुआ है ना, जिस होरा में हुआ है, उस होरा को जरूर देखना है, ठीक है। ये मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ, जो मैं खुद चेक करते हुए, जब भी मैं चार्ट चेक करता हूँ, जब मैं मतलब उसको लगाता हूँ। अब देखो इस व्यक्ति का जन्म ना शुक्र की होरा में हुआ है, यानी कि इस व्यक्ति के लिए शुक्र की एनर्जी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति का होरा लॉर्ड चार्ट में पिटा हुआ होता है, उस व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, ये पॉइंट दिमाग में डाल लो, ओके सर। ठीक है। अब इस व्यक्ति का देखो, तुम होरा देखोगे, होरा क्या है, वीनस है। और वीनस देखो कहाँ पे प्लेस्ड है, सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। हाँ सर। इस चार्ट में वीनस सिक्स्थ लॉर्ड भी है और तुम्हारा इलेवेंथ लॉर्ड भी है। हाँ सर। और सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस जो है परिवार का भाव होता है ना। जी सर। तो सही बात है। परिवार के भाव में वीनस आ गया, जो कि होरा लॉर्ड था, ठीक है। नेचुरल चार्ट में भी वीनस सेकंड हाउस के साथ कनेक्टेड होता है, नेचुरल काल पुरुष के चार्ट में भी, हाँ ठीक है। सर, सेकंड ये राशि। ये बात समझ में आ गई, यानी कि इस व्यक्ति के लिए वीनस यानी परिवार, परिवार का धन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हाँ सर। वीनस, वीनस की डिग्निटी देखो, क्या वीनस के ऊपर कोई मेलिफिक इफेक्ट आ रहा है क्या, किसी ग्रह का। सैटर्न का सैटर्न का आ रहा करते हैं सर। सैटर्न का आ रहा है, यानी कि वीनस की एनर्जी थोड़ी स्लो हो गई। चंद्रमा देखो, चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है, एट्थ लॉर्ड है ना। हाँ सर। तो वीनस अब थोड़ा सा, जो होरा लॉर्ड है वो थोड़ा सा वीक पड़ गया, हाँ सर। यानी कि वीनस की एनर्जी, होरा लॉर्ड की एनर्जी अब इसको थोड़ा सा हर्डल के साथ मिल रही है। यानी कि वीनस के कारकत्वों को लेकर के, फैमिली को लेकर के, पैसों को लेकर के व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे और चैलेंजेस आएंगे सामने, ठीक है। अगर आप अब आपको देखो, आप ये देखो कि भाई मेरे पास ना कोई व्यक्ति प्रोफेशन का क्वेश्चन लेकर के आए, स्पेसिफिकली करण देखना है, ठीक है। बर्थ टाइम का करण क्या है, करण देखो वाणिज्य करण है, वीनस का करण है, ठीक है, फिर वीनस से का बोलना करण है, सर। ये नोट कर लो। सर हाँ जी। एक बार फिर से बोलना, मेरे को समझ नहीं आया, करंट मैं क्या कह बोला रहा हूँ, आपने? कोई कोई व्यक्ति आपके साथ प्रोफेशन का क्वेश्चन लेकर के आया है, हाँ सर। ठीक है। प्रोफेशन के क्वेश्चन में करण को देखना जरूरी है कि किस करण में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो करण स्वामी को ना वीनस है, वाणिज्य करण है और वीनस है, ठीक है। वीनस का पोजीशन देखो कैसा है चार्ट में, फिर से थोड़ा चैलेंजिंग है। यानी कि इस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे, ठीक है। इतना स्मूथ नहीं रहने वाला स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज में स्पेसिफिकली, ठीक है। ये चीज याद रखना। जब आप चार्ट में भाव को देख लो, होरा लॉर्ड को देख लो और कर्ण को देख लो, इतना इतना देख लिया, इतना बहुत है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना स्टार्टिंग लेवल पे इतना बहुत है। अब सर करंट बर्थ टाइम का, कि जिस टाइम पे क्वेश्चन आया उस टाइम? बर्थ टाइम का, बर्थ टाइम, ठीक है सर। ठीक है। इतना नोट कर लिया, अब इतना नोट करने के बाद ना, अब जंप ओवर योर एक्सपर्टीज। अब जब जंप ओवर एक्सपर्टीज करोगे, वहां पर तीन लेवल ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्या पहला लेवल क्या है, अब मतलब मैं बता देता हूं, मैंने अभी क्या किया, मैंने पहले एक चीज बताई, फिर मैं दूसरी चीज बताई, अब मैं जो तीसरी चीज बताने जा रहा हूं ना, इसको एक्सपर्टीज लेवल पे लेके जाना है। कैसे, व्हाट इज द एज, अभी करंट एज क्या है, ठीक है। हाँ यार, अभी पता हुआ बोले। ये नोट करना है कि अभी करंट एज क्या है व्यक्ति की, ठीक है। करंट एज के बाद फिर इसमें बीएनएन के सूत्र लगाने हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली जेमिनी के सूत्र लगाने हैं, अगर ये पता करना है कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी क्या चल रहा है। जेमिनी शोज यू द करंट सिचुएशन, कि इस व्यक्ति के जीवन में इस समय कौन कौन से लेवल में परेशानी आ रही है, ठीक है। बीएनएन विल हेल्प यू टू मेक अ स्क्रिप्ट, कि भाई इस व्यक्ति के लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्क्रिप्ट लेवल क्या है, कहां से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई होगी। और एज जो है ना, एज विल टेल यू, या एज विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ भिगु चक्र पद्धति, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इस व्यक्ति की एज क्या होगी, क्या बर्थ है, बर्थ बर्थ देखो, बर्थ कौन से टाइम का है, कौन से ईयर का है, 76 सर का बर्थ 50 है, हो गया।
50 ईयर्स के होंगे। 50 नहीं है, 50 पूरी नहीं है। हाँ, बताता हूँ। 49 रनिंग। 49 होगा, हाँ। 49 रनिंग, 49 खत्म होकर के 50 चल रही है। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, 50 साल की उम्र में, अब देखो मैं पहला लेवल बता रहा हूँ, फर्स्ट लेवल बता रहा हूँ। 50 साल की उम्र में कौन सा भाव एक्टिवेशन में जाता है ये देखते हैं। ठीक है। 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, सेकेंड हाउस सर। 40, 49, 50। तो इस व्यक्ति के जीवन में अभी सेकेंड हाउस एक्टिवेशन में है। और फोर्थ यानी 12 चौक 48, फिफ्थ साइकिल चल रहा है इस व्यक्ति के जीवन का। फिफ्थ साइकिल, बताओ फिफ्थ साइकिल में कौन सा प्लैनेट एक्टिवेशन में जाता है? कौन सा नेचुरल साइकिल लॉर्ड है इसका, बताओ। बताओ, किसको आती, किसको पता है कि कौन से ईयर में कौन सा प्लेनेट जो एक्टिवेशन में जाता है? पहला, सबसे पहला साइकिल कौन सा होता है? मून मून से होता है। है? शुरुआत मून से होता है। शुरुआत मून से होती है, बिल्कुल ठीक बात है। पहला जो साइकिल होता है वो मून का होता है। फिर मंगल का साइड, नहीं नहीं मंगल का नहीं 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 होता। नहीं नहीं, पहला पहला मून का होता है। उसके बाद सोचो, पहले बच्चा पैदा होता है, उसको क्या चाहिए? ममता चाहिए, माता की ममता चाहिए। हाँ, उसके बाद पढ़ाई लिखाई उसके जो बाद पढ़ाई मार्कर। करता है मरकरी। जब पढ़ाई कर लेता है मार्कर उसके बाद वो शादी करता है वीनस। विनाश। वीनस सब हो जाता है, फिर परिवार बढ़ता है सन। ठीक हाँ, है। सन के बाद सन फिर मार्स, यानी कि मार्च। फिफ्थ साइकिल है। फिफ्थ साइकिल में कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट होता है? मार्स एक्टिवेट होता है। मार्च। ये तो हाँ, हर एडिशनल बार नॉलेज, बनाना ये तो पड़ता एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक सर, है। ये मोटा, विंशोत्तरी के हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बीसीबी बिगु चक्कर पद्धति है। है। बस सिंपल है, अच्छा। सिंपल है, कोई ऐसे नहीं। कौन सा एज के हिसाब से कौन सा हाउस एक्टिवेशन में है, तो वो चेक करोगे। इस व्यक्ति का सेकंड हाउस एक्टिवेशन में है। ये ईयरली बेसिस पे होता है। ठीक है। तो इस समय में सेकंड हाउस की चीजें, यानी कि परिवार, फूड, पैसा, एक्यूमुलेशन, वेल्थ बनाना। ठीक है। ये सब काम हो गए। मोटा मोटा देखा जाए 50 साल की उम्र के व्यक्ति के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होगी। फैमिली, वेल्थ एंड ओन हेल्थ भी। 50 साल की उम्र में हेल्थ भी है ना, सेकेंड हाउस मारक हाउस भी होता है। ठीक है। तो दीज आर द कोर एरियाज ऑफ कंसर्न इन एट दिस पॉइंट ऑफ एज। दूसरा साइकिल लॉर्ड मार्स है। मार्स से सेकेंड हाउस, आप मार्स से सेकेंड हाउस भी देखो तब भी सेकेंड हाउस आ रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई कि इस साल के इवेंट कौन से होंगे? सेकेंड हाउस से जुड़े हुए इवेंट होंगे। और सेकेंड हाउस का जो स्वामी है वो जिस भाव में जाएगा वो भाव भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस साल में, 50 साल की उम्र में, इस व्यक्ति के लिए इसकी हेल्थ, इसकी वेल्थ एंड कोई क्रॉनिक इलनेस, प्लस कोई जैसे होता है पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो इश्यूज आएंगे, वो इश्यूज क्रिएट होंगे। सेकंड लॉर्ड सैटर्न है। सेकंड लॉर्ड जो है 8th हाउस ऑफ 4 नंबर यानी कि प्रॉपर्टी के हाउस में बैठा हुआ है, मानसिक शांति के हाउस में बैठा हुआ है। और सैटर्न रेट्रो है, यानी कि सम सॉर्ट ऑफ इवेंट रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एनी क्रॉनिक इश्यूज रिपीटेडली होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप बोलते हो। ठीक है। एज पता लग गया, एज से प्रिडिक्शन आ गई। अब आप बीएनएन लगा लो। बीएनएन कैसे लगाओगे भैया, बताओ। हाउ टू इंप्लीमेंट बीएनएन एट द एज ऑफ 50? टेल मी, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी हाउ टू इंप्लीमेंट बीएनएन एट द एज ऑफ 50? सर, जुपिटर का प्रोग्रेशन के हिसाब से देख बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। और मैंने क्या बोला था, जो प्लेनेट रेट्रो है ना, कुछ लोग फैटर्निटी अलग अलग चीजें दिखाती हैं, मैं कहता हूं जो प्लेनेट रेट्रो उसको रेट्रो ही मूव करो। तो आपको पता है ना कि जुपिटर जब भी किसी भाव में रहता है 12 साल उसी भाव को एक्टिवेट करता है मेजर प्रोग्रेशन में। तो इस व्यक्ति की एज बताओ क्या है? 49 का एज कंप्लीट होगी, 50 चल रही है ना, तो देखो 50 की एज में कहां पर घूमोगे? जीरो, जीरो से लेके 12 तक ये उल्टा घूमेगा। 13 से लेके 24 तक ये, 25 से लेकर के 36 तक ये, उसके बाद 25 36, फिर 37 से लेकर के 48 तक ये, और 48 के बाद यानी 49 से लेकर के 60 तक ये। यानी कि ये जो साइकिल चल रहा है, जो मेजर गुरु है ना, मेजर प्रोग्रेशन ऑफ गुरु है ना, जुपिटर है, वो लगन में है। और जब वो लगन में एक्टिव होगा तो फिर से हेल्थ, परिवार, हर चीज को
इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि यहां पर जुपिटर ट्राइन के एरिया को इंप्लीमेंट करेगा। ये चीज किसको, क्लाइंट को बतानी नहीं है, ये चीज आपको अपने माइंड में सर्कुलेट करनी है कि हाउ मेजर प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर विल वर्क। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर, समझ आ गए। अब माइनर प्रोग्रेशन पकड़ लेते हैं। ठीक है, माइनर प्रोग्रेशन पकड़ते हैं कि भाई एट द एज ऑफ 50 जुपिटर का प्रोग्रेशन कहां पे जाएगा, कौन कौन से मेजर एरियाज एक्टिवेट होंगे या प्रॉब्लम देंगे या कुछ फायदा देंगे। ठीक है, बताओ मुझे। जुपिटर, ठीक है, पूरा घूमेगा, 12 तक यहां पर आएगा, फिर 13 पे यहां पे शुरू होगा, घूमते घूमते 24 पे यहां पर आएगा, 25 यहां से शुरू होगा, घूमते घूमते 36 यहां पर आएगा, 37 शुरू होगा, घूमते घूमते 48 यहां पर आएगा। यस और नो? जी सर। 49 कहाँ आएगा? सेकंड हाउस, सॉरी 49, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाँ, हाउस, फर्स्ट हाउस। और 50 कहाँ पर आएगा? ये 12th। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने मेजर प्रोग्रेशन पकड़ा, मेजर प्रोग्रेशन ने भी लगन को एक्टिवेट किया, और माइनर प्रोग्रेशन ने भी लगन एंड 12th हाउस को ट्रिगर किया या एक्टिवेट किया। यानी कि ये जो एज है ना 49-50 के बीच का जो एज है, ये हेल्थ को लेकर के सतर्क रहने वाला एज है। क्यों? पीसीबी कह रहा है सेकेंड हाउस एक्टिवेशन एंड 8th हाउस एक्टिवेशन, बीएनएन कह रहा है, बीएनएन में जो प्रोग्रेशन कह रहा है वो कह रहा है लगन एक्टिवेशन एंड 12th हाउस एक्टिवेशन। अब आपको लग रहा है कुछ खर्चा हो रहा है इस व्यक्ति का, बीमारियों पे, क्रॉनिक इलनेस पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे खर्चा हो रहा है। 12th हाउस ऑफ लॉस, 12th हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड हाउस ऑफ मनी, 8th हाउस ऑफ क्रॉनिक इलनेस, समथिंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? हाँ सर, समझ आ गया। दूसरा, अब थोड़ा इसमें पराशरी एंगल भी घुसा दो। अब मुझे बताओ, ये जब आपको पता लग गया सेकेंड लगन एंड 12th हाउस का कुछ कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो दोहरा गोचर, दोहरा गोचर पता किसे बोलते हैं? जुपिटर एंड सैटर्न के ट्रांजिट का इफेक्ट। ठीक है, आप देखोगे इस समय जो ट्रांजिट का सैटर्न है ना वो 4th हाउस के ऊपर से है, और जो जुपिटर है ना, जुपिटर ट्रांजिट में इस व्यक्ति के 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो सैटर्न का 10th इफेक्ट, 10th एस्पेक्ट, और जुपिटर का 7th एस्पेक्ट इज गोइंग टू अफेक्ट द लग्न। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, लगन को एक्टिवेट कर रहा है, लगन पे इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो इससे बहुत हद तक पता लग रहा है कि जो बीएनएन का जुपिटर का प्रोग्रेशन था, ठीक है, और ड्यूल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर बोथ इफेक्ट द लगना, और लगन को इफेक्ट में नहीं डाल रहा, सूर्य को इफेक्ट में डाल रहा है, सन को इफेक्ट में डाल रहा है, मार्स को इफेक्ट में डाल रहा है, एंड मरकरी को इफेक्ट में डाल रहा है। सन, मार्स, मरकरी, व्हाट डज दे रिप्रेजेंट? सन आपका हेल्थ है, सन आपका फैमिली है, मार्स एग्रेशन है, मार्स बिल्डिंग है, मार्स कंस्ट्रक्शन है, मरकरी जमीन है, मरकरी भाई बहन है, मरकरी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपका बिजनेस है। अगर ये व्यक्ति कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रियल स्टेट के काम से जुड़ने वाला व्यक्ति होगा, तो इस साल में, इस ड्यूरेशन में इसका कंस्ट्रक्शन के काम में, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बहुत नेम एंड फेम होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, हाँ सर। अगर ये व्यक्ति टेक्निकल नॉलेज रखता होगा और टेक्निकल चीजों का बिजनेस करता होगा, इसका नेम एंड फेम होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना प्लैनेट जो एक्टिवेशन में है, ड्यू टू जुपिटर प्रोग्रेशन एंड ड्यूल ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, तो ये ट्रिगर कर रहे हैं इस इवेंट्स को, इस प्लैनेट्स को। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले कभी शायद बताई नहीं होंगी, लेट मी टेल यू। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, यही तो चीज होगी ना, अब मेरे साथ क्या होगा, थोड़ा और इसको डिफाइन करते हैं। ये सब बातें कहाँ चल रही हैं? मेरे माइंड में चल रही हैं, मैं क्लाइंट को नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें मेरे माइंड में चल रही हैं, और ये जल्दी जल्दी चलेंगी क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, कि जल्दी जल्दी चलेंगी, क्या क्या कोर पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या क्या इस व्यक्ति के जीवन में चीजें या इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक और चीज बता रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसके बारे में जानना चाहता हूं? जीव के बारे में जानना चाहता हूं। हाँ सर। ठीक है,
जीव के बारे में जानना चाहते हो ना? जीव क्या होता है? जुपिटर होता है। हाँ सर, जुपिटर हो गए। फॉर एनी पॉइंट ऑफ मूवमेंट, फॉर एनी पॉइंट ऑफ मूवमेंट, मेक अ स्ट्रिंग ऑफ जुपिटर एंड इंक्लूड द, क्या बोलते हैं उसको, इंक्लूड द ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स ओवर इट। ठीक है, अभी जो जुपिटर है वो देखो ये रहा 9th हाउस में। ठीक है, जुपिटर के ट्राइन में देखो ये प्लैनेट्स हो गए, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो जुपिटर के ट्रांजिट के प्लैनेट्स लिख लो, जुपिटर के ट्राइन के प्लैनेट्स लिख लो। ठीक है, और देखो कि कौन सा प्लैनेट ट्रिगर कर रहा है, इस ट्राइन को ट्रिगर कर रहा है। जो भी प्लैनेट इस ट्राइन को ट्रिगर करेगा ना, वो इवेंट उस समय आपके पास हो रहा होगा। ठीक है, जैसे जुपिटर को देखो कौन कौन से प्लैनेट ट्रिगर करेंगे। यहाँ पे जुपिटर है, ये तो ट्रिगर करेगा नहीं। यहाँ पे सैटर्न है, ये भी अभी ट्रिगर नहीं कर रहा है, 12th में है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। और कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर है बताओ भाई? 5 नंबर में कौन सा राहु प्लैनेट है? राहु सर राहु केतु कुंभ में है। सर बिल्कुल, केतु 5 में है, के, सन के, 2 में है, केतु है। केतु है। वीनस 2 केतु है, में। देखो यहाँ पर केतु है। केतु आया। हम्म कहाँ गया, कहाँ गया? ये केतु यहाँ पर आ रहा है, हम्म यस और नो? यस सर। यस। यहाँ पे राहु आ रहा है। हम्म ठीक है, तो राहु जो है वो जुपिटर से 12th हाउस में है, तो राहु इज बाउंड टू सपोर्ट जुपिटर, बिकॉज जो भी ग्रह 11th हाउस में होता है वो मेरा दोस्त होता है और मेरे को कभी भी सपोर्ट करेगा। ट्रांजिट में भी सर? हाँ, ट्रांजिट में भी तो क्या हो गया। अच्छा। ठीक है, अब ये केतु है, ये जुपिटर के से ट्राइन में है ना, दिस केतु विल क्रिएट प्रॉब्लम, ऑब्स्टकल्स आएंगे, आएंगे ना ऑब्स्टकल। केतु को काम है ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, हाँ Yes. सर। ऑब्स्टकल्स क्रिएट करना। ठीक है, और ये जो इफेक्ट है, ये व्यक्ति के जीवन में तो आएगा, इसकी इमेज पे भी आएगा। बताओ इमेज में क्यों आएगा? बिकॉज वो जो केतु है ना, वो आरूढ़ लग्न के ऊपर से गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। आरूढ़ लग्न इज योर इमेज। आरूढ़ लग्न विल टेल यू कि आप इस जीवन में करोगे क्या, काम क्या करने आए हो आप। आरूढ़ लग्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है कि आप इस जीवन में करने क्या आए हो, मोडस ऑपरेंडी क्या है आपका इस जीवन में आने का। चलो, आप लोगों को हिडन सूत्रा और दे देता हूं। ठीक है, वेन एवर इस साल मेरे जीवन में कठिनाइयां कहां कहां से आ रही हैं। अभी मैंने जेमिनी पे नहीं गया हूं, अभी मैं सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे चीजें बता रहा हूं जहां पे आपको लूप होल्स ढूंढने सामने वाले के लाइफ में। क्योंकि जो लूप होल्स आपको मिलेंगे ना, उन्हीं लूप होल्स को यूज करके फिर आप अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बीसीबी में बोला था कि व्यक्ति का 50 रनिंग है, 50 रनिंग है तो सेकंड हाउस एक्टिवेशन में है, और सेकंड हाउस एक्टिवेशन में है तो शनि इज अ सेकंड लॉर्ड। ठीक है, तो सेकंड लॉर्ड को ले लेता हूं, या जो भी हाउस एक्टिवेट होगा ना, उस हाउस लॉर्ड को ले लूंगा, और उस हाउस लॉर्ड को एक चार्ट है, उस चार्ट में चेक करूंगा, दैट इज D12। ठीक है, D12 में चेक करूंगा, हियर इज D12। D12 में शनि कहां पर है? देखो D12 में शनि 1 नंबर की राशि में है। ठीक है, मेष राशि में है, तो फिर वापस जाऊंगा और D1 चार्ट में देखूंगा मेष राशि कहां पड़ रही है। ठीक है, मेष राशि कहां पड़ रही है? मेष राशि जहां भी पड़ेगी ना, वो इस व्यक्ति के जीवन की लाइफ का इस साल का मेजर पॉइंट होगा, यानी वहां से संबंधित इवेंट व्यक्ति के लाइफ में हो गए ही होंगे। तो आप देखोगे ये जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, इस साल के लिए, फॉर दिस ईयर, बिकॉज इस साल का जो हाउस लॉर्ड था वो सैटर्न एक्टिवेट था, सैटर्न को D12 में गया, D12 में राशि देखा, राशि से मैं D1 में फिर से मैप कर रहा हूं, तो आई विल कम टू नो कि भाई 5th हाउस का इवेंट है, 5th हाउस के इवेंट जरूर होंगे, बाउंड टू हैपन। ठीक है, सर हाँ जी। सर, ये एक चीज समझानी है, आपने बीसीपी के हिसाब से बोला कि ये बीसीबी, बीएनएन के हिसाब बीसीबी के हिसाब से बोला है कि जो प्लैनेट एक्टिव एक्टिव है उस जो हिसाब हाउस से? एक्टिवेट है उस हाउस लॉर्ड को D12 में मैप करो, किस राशि में है, उस राशि को हम्म। D1 में मैप करो, वो उस हाउस से रिलेटेड इवेंट्स होंगे ही होंगे। अब 5th हाउस है ना, अब सोच के देखो, हाँ सर, 50 साल की उम्र है किसी व्यक्ति की, 50 साल की, 50 ईयर्स की, बच्चों का ही होगा। और 5th हाउस का एक्टिवेशन है, सिर्फ बच्चों का नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। 5th हाउस एक्टिवेशन में है, तो चलो एक बात तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों का है, चिल्ड्रन का। ठीक है, एक बात मैं मान लेता हूं, ठीक है, लेकिन क्या 5th हाउस से सिर्फ चिल्ड्रन देखा जाएगा? हमारी स्टडीज या हमारी
हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो नहीं देखी जाएगी। हम कहेंगे कि नेटिव इस टाइम एस्ट्रोलॉजी में है, सीख रहा। बिल्कुल बिल्कुल। फिफ्थ हाउस लर्निंग का है और वहां पे जुपिटर केतु है ना, तो इट इज बाउंड टू हैपन कि ये व्यक्ति इस साल में अपने गुरु को धोखा देगा। ओ, ठीक है, गुरु को धोखा, जुपिटर इज रेट्रो ना, ये व्यक्ति वैसे भी किसी पे विश्वास नहीं करेगा इजिली। जिस व्यक्ति का गुरु जो है वो रेट्रो होता है, उसका एक प्रोमिनेंट फीचर होता है ये व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर पाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट केतु भी है, तो जुपिटर केतु फिफ्थ हाउस लर्निंग के लिए किसी गुरु को छोड़ करके किसी दूसरे गुरु को पकड़ना। जुपिटर केतु है तो लाइफ में, खुद की लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आना, ऑब्स्ट्रक्शंस आना, इट इज बाउंड टू हैपन। द पर्सन इज ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट उसमें फिर आपको ग्लिचेस मिलेंगे, उसमें आपको आसानी से आप कर नहीं पाओगे। केतु है ना, केतु आपको चीजें आसानी से करने नहीं देता। ठीक है, ये इवेंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, डेट इज कि भाई ये जो साल है, इस साल में एक्चुअल में क्या परेशानी आ रही होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एडिशनल टूल का इस्तेमाल करते हैं, डेट इज जेमिनी। जेमिनी के लिए आपको सबसे पहले कल्प्रिट को पकड़ लो। जेमिनी का कल्प्रिट होता है ज्ञाति कारक, विच डिनोट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल 6th, 8th एंड 12th हाउस। ठीक है, इन हाउसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जीके के पास होती है, ज्ञाति कारक के पास होती है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इस समय की दशा देखो, इस समय दशा क्या हो रहा है, दशा क्या आ रही है, जेमिनी दशा क्या चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट को मॉडिफाई कर दो। ट्रांजिट दशा में गए, दशा में राशि दशा पे गए, वहां पे देखा चर कारक दशा है, देखो इस समय दशा कौन सा पैटर्न चल रहा है, इस समय टॉरस एरीज का दशा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, एरीज चल रहा है, तो एरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले चार्ट को मॉडिफाई कर दो। अब देखो जेमिनाई ने भी इंडिकेट किया है, इससे पहले हमने क्या इंडिकेशन लिया था, बीसीपी का D12 रूल यूज किया था। उस रूल के अकॉर्डिंग भी लगन के अंदर मतलब जुपिटर केतु एक्टिवेशन में था। जेमिनाई ने भी प्रॉपर दशा के अंदर एरीज को एक्टिवेट किया है। ठीक है, तो इट मींस इस व्यक्ति का फिफ्थ हाउस का रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, सेकंड हाउस का रिजल्ट आएगा ही आएगा, 8th हाउस का रिजल्ट आएगा ही आएगा, 12th हाउस का रिजल्ट आएगा ही आएगा, बाउंड टू हैपन। ठीक है, फिफ्थ हाउस पता है ना आपको क्या होता है, फिफ्थ हाउस से आप क्या देखते हो, क्या फिफ्थ हाउस से स्टमक या अपने हार्ट को देख सकते हो क्या? सर। ठीक है, तो अगर इस व्यक्ति को कोई हेल्थ इश्यूज आने हुए क्योंकि सैटर्न एक्टिवेशन में है, वीनस एक्टिवेशन में है, मून एक्टिवेशन में है, ठीक है, सैटर्न रेट्रो भी था, ब्लॉकेजेस दिखाता है, केतु है ब्लॉकेजेस दिखाता है, जुपिटर जो हमारे लंग्स का एरिया दिखाता है, यानी कि फोर्थ हाउस के अंदर रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी कि हार्ट लंग्स के एरिया के पास कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं अगर हेल्थ इश्यूज आए तो। ठीक है, जुपिटर सर लिवर के लिए भी होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, लीवर के लिए भी होता है। जुपिटर इज अ कारक ऑफ लीवर बेसिकली। तो ज्ञातिकारक सन है जैसे इनका। ज्ञाति का अभी कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो Okay. पहले मैंने क्या बोला है, पहले मैंने बोला दशा देखो, चर दशा देखो, चर दशा किस भाव किस राशि की है उसको लगन में ले जाओ। नाउ आइडेंटिफाई ज्ञाति कारक कहाँ गया। जैसे ही मैंने चर दशा लगाई, ज्ञाति कारक कहाँ पहुंच गया, 9th हाउस में पहुंच गया। इट मींस 9th हाउस का 100% नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है। और ज्ञाति कारक जिन ग्रहों के साथ बैठेगा, जिन कारकों के साथ बैठेगा, उनको भी प्रॉब्लम देगा। तो सन अगर नेचुरल ज्ञाति कारक है तो वो मार्स और मरकरी के को इफेक्ट में डालेगा। ठीक है, और आपको बता दूं, दोहरा गोचर लगाओगे, 9 नंबर का राशि इज इन एक्टिवेशन, मैंने बताया था ना दोहरा गोचर से, धनु राशि एक्टिवेटेड है अभी, सैटर्न का भी एस्पेक्ट जा रहा है, जुपिटर का भी एस्पेक्ट जा रहा है, ट्रांजिट के सैटर्न, ट्रांजिट के जुपिटर का। तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड देयर इज दीज थिंग। अब आप क्या लिंक करना है, राशि को भाव को लिंक करना है। 9 नंबर का राशि है, 9 नंबर का राशि क्या बताता है, 9 नंबर का राशि बताता है कोई पूजा पाठ। केतु क्या बता रहा है, केतु जुपिटर क्या बताता है, कुछ पूजा, कोई संत। भाई केतु संत है ना, जुपिटर पूजा पाठ है ना। ठीक है, जी।
हाँ 9 नंबर का, अब जब मैंने दशा बदली, दशा पैटर्न लगाया, तो 9 नंबर का राशि सूर्य, मंगल और मरकरी आया ना, सन ज्ञाति कारक, किस प्रॉब्लम इन 9th हाउस, आपके गुरु को समस्या है। मैंने क्या बोला था, मैंने जेमिनी बाद में लगाई है, पहले मैंने बोला कि गुरु के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, यू आर लीविंग योर गुरु, या आप अपने किसी विद्या का मिस यूज कर रहे हो, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो अब 9 नंबर की राशि द्विस्वभाव राशि होती है, तो द्विस्वभाव राशि का एक एनर्जी है कि उसकी दृष्टि भी ना द्विस्वभाव राशियों में ही जाएगी। नाउ लिंक इट, सन 9th हाउस में 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, तो ज्ञाति कार्य की दृष्टि कहां जाएगी, 12th हाउस में जाएगी, 3rd हाउस में जाएगी, 6th हाउस में जाएगी। यानी कि ये वो समय है जब आपका आपकी बहनों के साथ, आपके आपके भाइयों के साथ, ठीक है, डिस्प्यूट होगा ही होगा। ऐसा बोलो सर डिस्प्यूट क्यों बोल रहे हो भैया, 12th हाउस है, खर्चे का भाव है, कोर्ट कचहरी, कोर्ट जेल जाना, अदालत जाना, अस्पताल जाना। 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का, अड़ोसी पड़ोसी का भाव है। 6ठा भाव लीगैलिटी है, बीमारी है, जेल यात्रा है, लोन्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स इंडिकेशन दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज तो 100% प्रोमिनेंट इशू दिखा रहा है। ठीक है, बाकी आपको स्टोरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, 3rd हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस, 9th हाउस। पिता ना, पिता फादर 9th हाउस। ठीक है, मंगल इज नेचुरल कारक है भाइयों का। मरकरी नेचुरल कारक है डॉक्यूमेंटेशन का। विवाद हो रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद हो रहा है, खर्चा हो रहा है। 3rd हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस, या तो छोटे भाई की तबीयत खराब, छोटे भाई को नसों से रिलेटेड समस्या, उस पर खर्चा, नहीं तो प्रॉपर्टी का विवाद। मार्स और मरकरी मिलकर के लैंडेड प्रॉपर्टी दिखाती है। सन परिवार का कारक है, 9 नंबर पिता का कारक है। पिता की प्रॉपर्टी में को लेकर के कुछ ना कुछ इश्यूज या हेल्थ इश्यूज। हार्ट का भी कंसेप्ट यहाँ पे आया, तो हेल्थ कहां पे जाएगी, हेल्थ, हार्ट, लंग्स और दिल स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ज्ञाति कारक दशा में जिन भाव को दिखाता है, जिन भाव को पर एस्पेक्ट राशि दृष्टि जाती है, वो भाव में समस्या आती है। ठीक है, तो इस समय आप अगर ध्यान दोगे, ये जो दशा चल रही है, इस दशा पैटर्न के अंदर 2021 से लेकर के 2029 के बीच में इस व्यक्ति का स्पेसिफिकली 3rd हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस पे इफ्लेक्शन है। छोटे भाई की समस्या, रोग ऋण रिपू की समस्या, खर्चे अधिक हो रहे हैं और भाग्य का भी सहारा कम मिल रहा है। ठीक है, 9th हाउस भाग्य का हाउस होता है, पिता का हाउस होता है, गुरु का हाउस होता है। अथर्व बात समझ में आई, चार्ट देखना कैसे होता है? सर पूरी बात समझ आ गई, ये 3rd 6th 9th 12th कैसे एक्टिवेट है वो कुछ भी हाँ, समझ नहीं आया वो पार्ट। मैं फटाफट बता देता हूँ, बहुत जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये कुछ राशियां होती है, मैं लिख देता हूँ। देखो बेटा, ये 3 6 9 12 देख रहे हो, है ना? हाँ सर। इन राशियों में बैठे हुए ग्रह राशि दृष्टि इन्हीं राशियों को दे सकते हैं। यानी द्विस्वभाव राशियों के अंदर कोई प्लेनेट बैठा है ना, तो उसकी दृष्टि ना दूसरी द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर ही पड़ेगी। अच्छा, मतलब 3rd हाउस में जो बैठा है वो 6th 9th 12th को ही देखता है, यस, इन्हीं को और देखेगा। 6th जो है 3rd 6th 3rd 9th 12th को ऐसे वाइस वर्सा। आपस में घूमते रहते हैं, ये आपस में घूमते रहते हैं। ठीक है, सर ये जेमिनी की है ना दृष्टियां सर? हाँ, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ जेमिनी की दृष्टि है ये। ठीक है, और भी मल्टीपल बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें होती है, लेकिन इफ यू यूज बीसीपी, बीएनएन, पराशरी का अपना दशा से भी पता लग जाएगा, अभी दशा भी देखते हैं, और जेमिनी से कंफर्मेशन ले लो। जेमिनी चीजों को कंफर्म कर देता है। बीएनएन आपको बहुत वाइड एरिया बताता है कि प्लैनेट्स के कारकत्व कैसे काम कर रहे होंगे। बीसीपी आपको करंट ईयर की सिचुएशन बता देता है, करंट ईयर में क्या हो रहा है, व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, और कंफर्मेशन। ठीक है, इसीलिए डोंट रिलाई ऑन वन सिस्टम ऑलवेज। तो यू हैव अ वेरी रिग्रेस प्रैक्टिस
कि मैं एक ही सिस्टम यूज करूंगा लेकिन उस पर 50,000 चार्ट लगाऊंगा, ठीक है। मैं कोई मेरा विश्वास किसी और सिस्टम पे नहीं है। आई विल यूज ओनली BNN एंड आई विल पुट एटलीस्ट 10,000 20,000 चार्ट प्रैक्टिस। यू विल BNN प्रो, आपको फिर दूसरा पेटेंट मत मत पकड़ो, ठीक है। एल्स सामने वाले को सबसे पहले जो स्ट्रीमलाइन लोगे ना, वो BCP से लोगे कि इस साल में क्या हो रहा है, ये व्यक्ति मेरे सामने बैठा है ना, ये कौन कौन सी हाउस की प्रॉब्लम लेके बैठा है, ठीक है। वो व्यक्ति बोल रहा है और आप BCP दिमाग में चला करके ना हाउस कंफर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। एक फ्रंट लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, BNN पकड़ो, ठीक है। वो कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेकर के आया होगा ना, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का कारक पकड़ो, कारक से कंसेप्ट लगाओ और उसका स्ट्रिंग बनाओ, और उस स्ट्रिंग को बना करके ना ये देखो कौन कौन से प्लेनेट इसको ट्रांजिट में हिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जेमिनी से कंफर्मेशन भी ले लो कि ये जो मैंने मन के अंदर, ये जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है, ये जेमिनी से कंफर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि भाई जो हम कर रहे हैं ना वो अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ठीक है। अभी के समय में देखो ना, जुपिटर, केतु, देखो A11 A9 माइंड में एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कोई क्या बोलते हैं, आदमी सन्यासी नहीं रहता, सन्यासी टाइप बन जाता है, ऐसा कुछ करने की नियत, संतों से मिलने की नियत, ठीक है, ट्रैवल करने की नियत हो सकती है ना, मंदिरों में ट्रैवल करने की नियत हो सकती है, क्योंकि सैटर्न सन जो है मंदिर भी दिखाता है, केतु भी मंदिर दिखाता है, टेम्पल दिखाता है, मार्स है, मरकरी है, 9 नंबर का साइन है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें ये रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हाँ, ज्ञाति कारक विल क्रिएट प्रॉब्लम। ज्ञाति कारक का काम है 6 8 12 की चीजों को देना। अब ये व्यक्ति को अगर पॉजिटिव नोट पे काम करना है तो ये व्यक्ति क्या करेगा, किसी हनुमान जी के मंदिर में या किसी विष्णु जी के मंदिर में सेवा करेगा जाके। ये देखो ना, सेवा भी तो कर सकता है ना, ये ज्ञाति कारक 6th हाउस का लॉर्ड भी तो है, ये 12th सर हाउस का सर्विस लॉर्ड भी और तो, डोनेशन हो गया। डोनेशन भी तो कर सकता है। ये किसी हनुमान जी के मंदिर में, किसी विष्णु भगवान के मंदिर में डोनेशन भी तो कर सकता है, ठीक है। तो थिंक रैशनली, ठीक है। अगर वो डोनेशन, अगर वो उसकी हेल्थ इश्यूज हैं तो उसे डोनेशन करवा दो, ठीक है। उससे बोलो भैया जाकर के अगर पॉसिबिलिटी है तो श्रम दान करे, सेवा करे हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, फायदा होगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया कि हाँ सर। कैसे हमें कैसे कैसे चीजें लिंक करनी है, ठीक है। चलो, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए आज का हमने सेशन रखा है सूत्रास फॉर मनी मेकिंग, या पैसा बनाने का सूत्र क्या क्या है, ठीक है। पैसा बनाने का सूत्र क्या क्या है, इसी चार्ट को देकर काम करते हैं। सबसे पहला सूत्र कि BNN के अंदर आप कैसे देखोगे। अच्छा, BNN के अंदर पैसा बनाने का जो कंसेप्ट है, या पैसा कैसा देखा जाए, वेल्थ की सिचुएशन कैसी है, वो कैसे एनालाइज कर की जाए, उसके लिए कारक को पकड़ते हैं, ठीक है। मुझे बताओ कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो पैसों का कारक है, जो वेल्थ का कारक, जो मनी का कारक है। प्लैनेट तो सर वीनस होगा, वरना ये हाउस वाइज देखो तो सेकंड लॉर्ड ठीक है, ग्रोथ का कारक कौन सा प्लेनेट है। जुपिटर, जुपिटर। ठीक है, प्रोफेशन का कारक कौन सा प्लेनेट है। सैटर्न, शनि। बिजनेस का कारक कौन सा प्लेनेट है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ठीक है, गुड। चेंजेस का कारक कौन सा प्लेनेट है। मून। मून, मून, यानी कि दीज मून। आर द प्लैनेट्स, ठीक है, जो स्पेसिफिकली ये जो 4 प्लेनेट हैं, ये आपके प्रोफेशन से, बिजनेस से पैसा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। यस और नो। जी भाई, सर। मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, प्रोफेशन, मरकरी, बिजनेस, दीज आर द प्रो प्लैनेट्स ना, जो आपको आपके पैसों की स्थिति को बेटर करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। चेंजेस में मून दिखता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, कोई फ्रॉड व्रॉड हो जाए, तो राहु और केतु विल वर्क, राहु केतु उसमें काम करते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहला सूत्र समझेंगे कि कोई व्यक्ति के लाइफ में पैसा या वेल्थ का पोजीशन कैसा है। जुपिटर को पकड़ेंगे, जुपिटर को। इफ द जुपिटर का ट्राइन इज ओके,
जुपिटर का ट्राइन क्या हो गया बेटा? त्रिकोण। अगर जुपिटर यहाँ पर है तो जुपिटर का त्रिकोण क्या है? फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये तीनों हाउसेस मिलकर त्रिकोण बनाते हैं, बोलते हैं ट्राइंगल या ट्रायल। ठीक है, तो ट्राइन कैसा है जुपिटर का? जुपिटर के ट्राइन के अंदर केतु आ गया, और ये दीज आर द प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो गए। इन प्लैनेट्स में से केतु इज अ ब्लॉकेज क्रिएटिंग प्लैनेट, तो ये बहुत वेल्थ क्रिएशन का बहुत बड़ा योग नहीं बना। ठीक है, कभी भी चार्ट में जुपिटर लो और जुपिटर से ट्राइन में कोई भी मेलिफिक प्लैनेट नहीं है, बट बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा मनी मेकिंग, क्या बोलते हैं, मनी मेकिंग एक वो बनता है, योग बनता है। इस व्यक्ति का फॉर्च्यून हमेशा साथ देने वाला होता है। ठीक है, कब होगा ऐसा? जब भी शनि और गुरु दोहरे गोचर से, ड्यूल ट्रांजिट से इस ट्राइन को एक्टिवेट करेंगे, तब व्यक्ति के जीवन में पैसा आएगा। कब पैसा आएगा या कब प्रॉस्पेरिटी ज्यादा मिलेगी? जब जुपिटर के ट्राइन में कोई भी मेलिफिक प्लेनेट नहीं है। ठीक है, जुपिटर से थर्ड हाउस में भी कोई मेलिफिक प्लेनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एनी प्लेनेट विच इज, जो किसी भी ग्रह से थर्ड हाउस में बैठा हो, जैसे मान के चलो जुपिटर का दुश्मन प्लेनेट कौन सा है बताओ? चलो, राहु। है राहु सर। राहु। ठीक है, राहु पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे राहु बैठा दिया तो ये राहु इस जुपिटर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हाँ क्योंकि सर। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ हार्डशिप्स, मेहनत। अगर किसी भी ग्रह से थर्ड हाउस में उस ग्रह का एनिमी प्लेनेट बैठा हुआ है, तो उस ग्रह को परेशान करेगा, उस ग्रह को काम करने नहीं देगा, एफर्ट्स लगाने नहीं देगा। ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा। तो जुपिटर का ट्राइन, जुपिटर से 11th हाउस में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, जुपिटर के बेनिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, जुपिटर को सपोर्ट करेंगे, उसको भाग्य में हमेशा हेल्प करेंगे। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे देखते हैं। एक और कुछ और रूल्स है, उन रूल्स की बात करते हैं, उन कुछ और योगों की बात करते हैं। एक योग है, बहुत सुंदर योग है, वो योग है शुक्र से बनने वाला सर योग। किसी का माइक ऑन है सर, मत कर दीजिए ना। प्लीज माइक बंद कर लीजिए। किसी का माइक चालू है तो मुझे पता नहीं है किसका माइक चालू है, बंद कर लीजिए। ओके सर। सुशांता जी सर माइक एक बार ऑफ कर दीजिए। सुशांता जी माइक ऑफ कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक योग है, शुक्र से बनने वाला योग है। ठीक है, वो बड़ा सिंपल सा योग है, ज्यादा मुश्किल योग नहीं है। कैसे आप पैसा कमाओगे और आपका पैसा सर्कुलेट होगा। ठीक है, सर्कुलेट होना, फैलेगा। ठीक, योग क्या कहता है? योग कहता है कि अगर शुक्र से सेकंड हाउस में जुपिटर हो, शुक्र से सेकंड हाउस में जुपिटर हो और 12th हाउस में मून हो, तो ऐसे में व्यक्ति पैसा कमाता है और वो पैसा फैलता है। जुपिटर किसी भी ग्रह से सेकंड होता है ना, उस पीछे वाले प्लैनेट को फायदा हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जुपिटर किसी भी ग्रह से सेकंड होगा, मान के चलो ये जुपिटर है ना, यहां पे मान लो वीनस होता, यहाँ पे वीनस होता, तो वीनस आगे जाके किसको मिलेगा? जुपिटर को मिलेगा ना। एग्जाम्पल में सोच लो कि ये जुपिटर रेट्रो नहीं है, ठीक है, ये सिंपल जुपिटर है, मार्गी है। ठीक है, तो वीनस के बाद जुपिटर होगा ना, मान लो यहाँ पे केतु भी नहीं है, तो ये वीनस जुपिटर को मिलेगा, यानी क्या होगा? एक्सपैंड, एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां पर मून हो जाए, चंद्रमा हो जाए, तो जो मून है, मून क्या करता है? मून का काम होता है सर्कुलेट करने का, फैलाने का। मून घूमता है ना, बड़ी जल्दी जल्दी घूमता है। ठीक है, तो अगर वीनस इज हेम्ड बिटवीन मून एंड जुपिटर, दिस इज अ वेरी गुड योग फॉर मनी मेकिंग। ये व्यक्ति जो मेहनत करेगा, ये पैसा बनाएगा, वो पैसा सर्कुलेट होगा, पैसा आएगा, पैसा एक्सपेंड होगा। बात समझ में आ गई? ये एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को नींद में भी पैसा कमा के देता है।
नींद में भी पैसा कमाता है आदमी। सर अगर ये जुपिटर रेट्रो हुआ तो फिर कैसा रिजल्ट? रेट्रो कर देते हैं। अब ये जुपिटर जो है ना, ये वीनस के पास आ रहा है, जो वीनस के लिए तो ठीक ही है, और जुपिटर रेट्रो है, ये कहाँ जा रहा है? वाइफ, मतलब वाइफ के पास जा रहा है, पैसे के पास जा रहा है। तो ये व्यक्ति ना पैसों के पीछे भागेगा बहुत, लेकिन जब ये पैसा कमा लेगा उसके बाद इसका पैसे का लॉस भी बहुत होगा, क्योंकि ये वीनस यानी पैसा कमाने के बाद ये कहाँ जा रहा है? मून की तरफ जा रहा है, पैसे के लॉस की तरफ जा रहा है। या तो ये व्यक्ति पैसा कमाने के बाद अपना कोई फूड बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है, मान लो पहले मैं कोई और काम करता था, वहां से मेरे को अच्छा खासा मैंने पैसा बना लिया, अब मैं कोई ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू कर लूं, कोई मेडिकल का काम शुरू कर लूं, कोई मेडिकल शॉप डाल लूं, घूमने फिरने का काम कर लूं, खाने पीने का काम कर लूं, तब वो पैसा सिक्योर रहेगा, दरअसल पैसा खर्च हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी पैसों को लेकर के। ठीक है, ठीक है सर। आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे पैसा फैलता है, कैसे एक्सपेंड होता है, मनी मेकिंग सूत्र क्या है इसमें। ठीक है, चलो एक और सूत्र से बताता हूं। हमने यहाँ पे बात किया कि भाई पैसा इकट्ठा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वीनस है, वीनस पैसा है, जुपिटर जो है एक्सपेंशन है। अगर मैं इसमें इसी पूरे फील्ड में मार्स को जोड़ दूं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ, और ट्राइन कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स, जुपिटर एंड वीनस, मान लो ये तीनों प्लेनेट ट्राइन रिलेशन में आपस में हों, तो ये व्यक्ति को पैसा कमाने में बहुत आसानी होती है इन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम, होटल खोलने का काम, हॉस्पिटल खोलने का काम, स्पेसिफिकली होटल या कंस्ट्रक्शन के काम में ये व्यक्ति बहुत पैसा कमा लेता है। मार्स कंस्ट्रक्शन का कारक हो जाता है, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का कारक हो जाता है, जुपिटर वेल्थ का कारक हो जाता है, और वीनस आपको पता है पैसे का कारक हो जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के चार्ट में आप ये प्लैनेट्स को ट्राइनल रिलेशन में देखो, और वो व्यक्ति कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, तो उस व्यक्ति को ग्रोथ बहुत मिलेगी। स्पेसिफिकली अच्छे हाउसेज में बन जाए ये योग, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर। आई विल ट्राई टू टीच यू। मैं इस सेशन में थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये योग को आप फ्रूटिफाई करोगे कैसे। ठीक है, मान के चलो आपके पास ये योग बन रहा है मार्स और वीनस का। मुझे बताओ, मार्स और वीनस का योग अच्छा योग है कि खराब योग है? सर अच्छा ही है सर। अच्छा भी है बुरा भी है, मतलब डिपेंड करता है सर। हाँ बताओ ना, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है? अच्छा ये है कि सर मतलब कि जो ऐसे कहें कि आपने जैसे बताया था मैरिज के लिए अच्छा होता है, हम्म, बट अगर मार्स अफ्लिक्टेड है तो एग्रेशन भी हो सकता है मैरिज में या फिर वाइफ में। बिल्कुल। और वहीं अगर ये आपने जैसे ये बताया था कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, तो इसका कनेक्शन देखो हाउस लॉर्ड से, कि हम्म, अगर समझ लो कि मार्स वीनस का 7th से बन रहा है, 9th से बन रहा है, तो हम्म, अच्छा फेथफुलनेस होगी मैरिज में। वहीं हम्म, अगर ये बन गया समझ लो कि किससे बोलें 12th से बन जाए, तो मे बी एक्सपेंसेस या हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मार्स वीनस के कॉम्बिनेशन को हम लव मैरिज बोलते हैं क्या? हाँ सर। लव मैरिज का योग है ना ये? जी सर। लव मैरिज का योग है, ठीक है। अब लव मैरिज आदमी ने कर ली, और मार्स का तो वैसे भी ना वो होता है क्या, टेक्निकल काम भी होता है, टेक्निकल चीजें भी है ना मार्स, इंजीनियरिंग टेक्निकल। तो ये भी बोल सकता हूँ कि भैया अगर ये आदमी पैसा कब कमाएगा? जब ये टेक्निकल काम करेगा, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम कर सकता है। ठीक है, पैसा आएगा कहाँ से, इसको ग्रोथ कैसे मिलेगी? मेन बात है, जुपिटर मिसिंग है स्टार्ट इस कॉम्बिनेशन में। हाउ टू ब्रिंग जुपिटर? हाउ टू ब्रिंग जुपिटर इन दिस केस? सर गोल्ड पहन लेगा बंदा खुद, गोल्ड का इस्तेमाल करेगा, स्वर्ण भस्म का भी खुद इस्तेमाल कर सकता था। खुद पहनेगा, भाई को पहनाएगा कि वाइफ को पहनाएगा? सर वाइफ को पहनाया अगर, दैट इज द पॉइंट। समझ वो में भी आई सर बात? अराउंड 100 ग्राम्स, तभी वो जुपिटर जी इतना सर। काम करेगा। ठीक है,
या वो व्यक्ति खुद से येलो कपड़े पहनने, क्योंकि जुपिटर तो मैं खुद हूं ना, मुझे अगर योग में जाना है तो मुझे मार्स और वीनस का यूज करना पड़ेगा ना। यस और नो? सर। मुझे ये योग एक्टिवेट करना है क्योंकि जुपिटर में खुद में हूं, तो मुझे मार्स और वीनस पकड़ना पड़ेगा, तब जाके ये योग फलित होगा ना। चार्ट में होना चाहिए पहले तो, पहली बात तो चीज। दूसरा, मार्स वीनस था, मुझे इसमें जुपिटर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं वाइफ को बोलूंगा पुखराज पहन ले, तब एक्टिवेट होगा ना योग, ठीक है। ये तो और मेरा सर हो और तो मेरा जाएगा और मेरा और इसमें। मेरा जो बिजनेस है, और जो मेरा बिजनेस है, वो बिजनेस मेरे भाई के नाम पे, मेरी वाइफ के नाम पे होना चाहिए, इफ आई एम जी डूइंग सर। बिजनेस, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है। दूसरा तरीका, वीनस या मार्स, मार्स जिस डायरेक्शन में है उस राशि को देखो, उस राशि की डायरेक्शन देखो, वहां पे कोई जुपिटर का आर्टिकल प्लेस कर दो, तब भी एक तरीके से क्या होगा, आपने आर्टिफिशियली बॉन्ड क्रिएट कर दिया, आर्टिफिशियल आपने क्या किया, आपने योग क्रिएट कर दिया, ठीक है। मतलब सर जैसे कि मेष राशि में तो ईस्ट में जुपिटर का आइटम रख दो, आप ऐसे कह रहे हो? यस, ऐसे ही कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल योग बनाना बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियली आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक योग है, बड़ा अच्छा योग है, वो योग है वीनस मरकरी सैटर्न का। वीनस मरकरी सैटर्न, बताओ क्या ये योग अच्छा बनेगा? हाँ सर। वीनस मरकरी सैटर्न का योग अच्छा बनेगा? हाँ कैसे सर, वर्क तीनों करेगा ये? फ्रेंड्स भी हैं। बताओ बताओ कैसे सर करेगा ये? आपने बताया था सर कॉम्पिटिशन्स में हेल्प करेगा ये। वीनस मरकरी सैटर्न, हाँ कंपटीशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा राहु का भी एंगल चाहिए, राहु और मंगल का भी एंगल चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वीनस पैसा है, मरकरी पेपर वर्क है, और सैटर्न जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, अगेन रियल स्टेट है। ये व्यक्ति रियल स्टेट का बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। मनी योग है ये, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया योग है। रियल स्टेट के अंदर कई, आपने देखा होगा कई लोग ना रियल स्टेट का बिजनेस कैसे करते हैं, वो जॉब करते हैं रियल स्टेट के काम में। रियल स्टेट की कोई कंपनी है बड़ी, उसके अंदर वो एज अ सेल्स पर्सन काम करते हैं, और सेल्स पर्सन के रूप में काम करके वो इतने सारे केस अपने सौदे करवा देते हैं कि अपना बहुत अच्छा एक वो क्या बोलते हैं कमीशन डेवलप कर लेते हैं, लाखों रुपए की कमीशन बना लेते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है वीनस मरकरी सैटर्न वाला, उसको आप गाइडेंस दे सकते हो कि भैया आप रियल स्टेट के उसमें काम करो, किसी सेल्स पर्सन के रूप में या बिजनेस के रूप में रियल एस्टेट का काम करो, यू विल अर्न गुड मनी। सर सीए के लिए भी अच्छा ही होगा ना ये? हाँ, सीए के लिए बहुत अच्छा योग है। जब भी सैटर्न और मरकरी मिलते हैं, ये मिलकर के सीए बनाते हैं। स्पेसिफिकली 2, 6, 10 भाव में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा सीए बनाते हैं, ठीक है। ऊपर से वीनस ऐड हो गया, तो मैंने बोला तो भाई पेपर वर्क वाला काम करके, कमीशन वाला काम करके, रियल स्टेट की फील्ड में काम करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? जी सर। अब आपको मान के चलो, आप रियल स्टेट का ही काम कर रहे हो, ठीक है। तो इफ यू आर डूइंग, क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज वाला काम कर रहे हो, या जहां से कमीशन सेल्स पर्सन वाला काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको अपने ऑफिस के कौन सी डायरेक्शन में बैठना है, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना है। बिजनेस तो आप कर ही रहे हो, पैसा तो आएगा ही, नॉर्थ डायरेक्शन का यूज करो, यू विल गेट सम मनी। चलो एक योग और पढ़ते हैं। एक योग है गुरु जुपिटर वीनस एंड मरकरी, एक्सट्रीमली गुड योग टू मेक मनी। क्यों? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जो बैंकिंग के फील्ड में लोग काम करते हैं ना, बैंकिंग का फील्ड, कंसल्टेशन का, लोग कंसल्टेंट होते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लोगों को जानकारी दे करके, ट्रेडिंग करके
जो पैसा बनाते हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा योग है ये। जुपिटर वीनस मरकरी। जुपिटर अगेन एक्सपेंशन या ग्रोथ, मरकरी इज योर स्किल्स, मरकरी इज योर पेपर वर्क, मरकरी इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और वीनस इज मनी। ठीक है, जुपिटर ज्ञान सर देता है, आपने जुपिटर ज्ञान सरस्वती देता योग है, बोला था सर। बिल्कुल सरस्वती योग बोलते हैं इसको। लेकिन अगर यहां से मैं ये जुपिटर हटा दूं, ये भी बताता हूं, ये जुपिटर हटा दिया, नाउ दिस योग विल बिकम अ योग फॉर क्या योग बन जाता है ये? सर चीटिंग इन मैरिजेस का हो जाता है। नॉट एग्जैक्टली चीटिंग इन मैरिजेस, लेकिन ये योग बन जाता है क्या नाम है, अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट का। ठीक है, यारी दोस्ती का, दोस्ती के अंदर क्या बोलते हैं, मैरिज या लव अफेयर्स का योग बन जाता है। यहाँ पे आप जुपिटर को इंट्रोड्यूस कर दो जस्ट। ठीक है, जैसे जुपिटर इंट्रोड्यूस करोगे दिस विल बिकम अ वेरी गुड योग, जिसे वैभव आता है। ठीक है, यू कैन गेट मनी विद योर ब्रेन, बोल करके, ज्ञान बांट करके, कंसल्टेंसी करके, बैंकिंग का काम करके यू कैन अर्न मनी। ये जो योग है, ये योग सिर्फ ऐसा ही मत समझिए कि ये पैसा कमाने का योग है। जब आप किसी व्यक्ति को करियर काउंसलिंग कर रहे होगे तब भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक योग आता है वीनस है, वीनस है और मरकरी है, साथ में है सन। वीनस पैसा, मरकरी यू नो द मार्केट और बिजनेस, एंड सन गिव्स यू क्या बोलते हैं एक वैलिडेशन या स्टेटस। ठीक है, किसके लिए बहुत अच्छा योग है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मनी मेकिंग योग है जो लोग अपने पैटर्नल काम को आगे बढ़ाते हैं या अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। पिताजी काम कर रहे थे, बहुत सालों से काम कर रहे थे, पैसा भी अर्न कर रहे थे, लेकिन नेम एंड फेम नहीं हो रहा था। पैसा बना रहे थे लेकिन नाम नहीं हो रहा था। जैसे ही इस योग वाले बच्चे ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन किया, अब पैसा भी बना रहे हैं, और बच्चे की स्किल्स की वजह से, बिकॉज मर्करी स्किल्स, बच्चे की स्किल्स की वजह से पिता का नाम हो रहा है, नेम एंड फेम इन बिजनेस। बात समझ में आई? सर हाँ जी, इसमें ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की अगर कोई फाइनेंस या मतलब उस रिलेटेड फील्ड में जाए तो भी पैसा मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। ठेकेदारी कर लो, सरकारी बिजनेस कर लो। हम्म। मैं कह तो रहा हूँ कि आपको सन जब इन्वॉल्व होता है ना किसी भी योग में, तो वहां पर वैलिडेशन आती है। ये बात हमेशा याद रखना, बिकॉज सन क्या है, सन राजा है ना, किंग है। भाई जहां पे राजा खड़ा होगा वहां पे तो चीजें वैलिडेटेड, अपने आप वैलिडेट हो जाएंगी ना। यस और नो? हाँ सर। अब वहीं पर आ जाए राहु, राहु भी कनेक्ट हो गया। अब वैलिडेशन तो आएगी लेकिन नेगेटिव वे में आएगी, नाम होगा, बदनाम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ सिनेरियो जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है, एक योग पर आता हूं, एक योग बहुत अच्छा योग है, वीनस जुपिटर सन। वीनस जुपिटर सन, अब बताओ कैसा वर्क करेगा वीनस जुपिटर सन? वीनस पैसा है, जो तुमने बताया था ना कि सर मतलब सरकारी एरिया में काम करना है, सरकारी उसमें काम करना है ना, सर गवर्नमेंट फाइनेंस में। गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई काम करना है। वीनस सैटर्न, वीनस जुपिटर सन इज अ वेरी गुड योग, जो आपको हेल्प करता है गवर्नमेंट से जुड़ करके काम करने में। वीनस अगेन क्या है, देखो वीनस हो गया पैसा, पैसा तो आ रहा है, ग्रो भी हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? सरकार की वजह से हो रहा है, सन गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। या आप काम कर रहे हो, ऐसे वे में काम कर रहे हो जहां पे आपको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स से फायदा हो रहा है, आप अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे हो। ठीक है,
लेकिन वो बिजनेस को सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है, सब्सिडीज मिल रही है गवर्नमेंट से। आप वीनस जुपिटर सन के रूप में काम कर रहे हो, लेकिन आपको हेल्प कौन कर रहा है? कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिल रही है, किसी बड़े अधिकारी से आपको हेल्प मिल रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। सर हाँ जी। इसमें ये भी कह सकते हैं वीनस मतलब वो आपने जैसे बताया था संजीवनी है, तो गवर्नमेंट में हेल्थ केयर में कर सकते हैं। कर सकते हैं, हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं। अच्छा, वीनस को संजीवनी मानते हो ना? हाँ सर। चलो एक एक नोट कर लेना, एक पॉइंट। जहां भी वीनस होता है ना, उस हाउस को लेकर समस्या होती है, याद रखना। वीनस जिस भी हाउस में बैठेगा, उस हाउस से संबंधित, उस जो राशि वहां पर है, उस राशि से संबंधित बॉडी पार्ट जो भी होगा, उस एरिया में आपको हेल्थ इश्यूज मिलेंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको किसी पर्टिकुलर हाउस में वीनस की जरूरत क्यों है? भगवान ने आपको किसी एक पर्टिकुलर हाउस में वीनस क्यों दिया है? संजीवनी लगानी है ना आपको, उस वीनस का संजीवनी है ना। लेकिन संजीवनी जरूरत जहां पे पड़ेगी, जहां पे प्रॉब्लम आएगी, जहां पे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे, वहीं पे तो संजीवनी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेना। वीनस देखने में बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन जहां बैठता है उस भाव के संबंधित हेल्थ इश्यूज दे सकता है, प्रोमिनेंट हेल्थ इश्यूज दे सकता है। जुपिटर जहां बैठेगा, उस हाउस से तीसरे हाउस को हमेशा पीटेगा, हमेशा पीटेगा। किसी की नब्ज पकड़नी हो ना, नब्ज, आपको अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, तो उसकी नब्ज पकड़नी है ना। दो प्लेनेट पकड़ लो, जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न चार्ट में जहां होता है, वहां पे मैं ड्यूटीफुल रहूंगा तो मैं जी पाऊंगा, ड्यूटीफुल नहीं रहूंगा तो हमेशा बेचैन रहूंगा। ठीक है? जहां पर भी आपको जुपिटर मिलेगा, वहां से थर्ड हाउस हमेशा पिटा मिलेगा। इस व्यक्ति के चार्ट में देखो जुपिटर कहां पर है, नाइन्थ हाउस में, सॉरी फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस से तीन तीन भाव आगे चले जाओ, कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? सप्तम भाव में पहुंच गया, सेवेंथ हाउस। राशि क्या वहां पे? 3 नंबर राशि। इस व्यक्ति के रिलेशन इसके इन लॉज के साथ, स्पेसिफिकली सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। नहीं तो सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ को प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। कौन सी प्रॉब्लम रहेगी? इस व्यक्ति के सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ की मैरिड प्रॉब्लम रहेगी, मैरिज में इश्यूज रहेंगे, सेकंड चाइल्ड को इश्यू होगा, या इस व्यक्ति की वाइफ जो है उनको भी इश्यू हो सकता है, हाथ में कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है। ठीक है? जुपिटर जहां जाएगा वहां से तीसरे भाव को तोड़ेगा। सैटर्न जहां पर होगा उस भाव से दुख मिलेंगे। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आप लगा सकते हो, इजीली लगा सकते हो। ये व्यक्ति के पिता या इस व्यक्ति का खुद का माइंडसेट अच्छा नहीं रहेगा, या तो पिता का या इस व्यक्ति का खुद का माइंडसेट सही नहीं रहेगा। हेड रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, सर्वाइकल का पेन हो सकता है इस आदमी को। तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आप पकड़ो, क्लास करो रेगुलर, आपको याद हो जाएंगे, सीख जाओगे आप। एक योग है, थोड़ा खराब है लेकिन अच्छा योग है, खराब होने के बाद भी अच्छा योग है। जो लोग सट्टा खेलते हैं या स्पेकुलेशन का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, जुपिटर वीनस राहु, जुपिटर वीनस राहु, ये योग व्यक्ति को स्पेकुलेशन से पैसा कमाता है। जुपिटर वीनस राहु क्या है? अभी देखा था, मान लो ये है, ये यही बताता हूं। मान लो ये जुपिटर है, हमने क्या बोला था? वीनस के बाद अगर जुपिटर हो तो बहुत अच्छा योग है। अगर वीनस पहले है, जुपिटर बाद में है, और वीनस के ट्राइन में राहु आ जाए, दिस विल गिव यू अ वेरी गुड, दिस विल बिकम अ वेरी गुड योग फॉर मनी मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिस्क टेकिंग जॉब्स। जहां पे आप रिस्क लेते हो, जहां पे आप रिस्क लेते हो, उन रिस्क टेकिंग जॉब्स के अंदर पैसा बनाने का बहुत बढ़िया योग है। स्पेकुलेशन से, लॉटरी से, इस तरीके से पैसा बनाने का बहुत अच्छा योग है। कंडीशन वही होनी चाहिए, वीनस के बाद जुपिटर हो और वीनस के ट्राइन में राहु हो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको किसी व्यक्ति के जीवन में या किसी व्यक्ति के चार्ट में
वीनस राहु ट्राइन में दिखें तो क्या ये पैसों को लेकर के फ्रॉड का योग बनेगा, यस और नो? या पैसों को गलत डायरेक्शन से पैसा कमाने का योग बनेगा, यस और नो? यस सर। क्या ये आउट ऑफ रिलीजन शादी का योग बनेगा, यस और नो? वाइफ विल कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, या आउट ऑफ कम्युनिटी का योग बनेगा, यस और नो? हाँ सर, फॉरेन रिलेटेड थीम हो सकते हैं। हो सकता है ना? अगर ये व्यक्ति आपके सामने आ जाए और बोले भैया जी मैं तो पैसा कमाना चाहता हूं, आप देखो, और मैं विदेश जाना चाहता हूं, या मेरा अफेयर इस लड़की के साथ है, वो आउट ऑफ कम्युनिटी है, आउट ऑफ रिलीजन है, वीनस राहु का योग ऐसे फलित होता है, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि दिस योग, ये वीनस राहु का योग इस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेकर के आए, कैसे लेकर के आएगा? कुछ नहीं करना, वाइफ के गले में येलो धागा पहनाना है। गले में क्यों पहनाना है? वीनस से सेकंड हाउस, वाइफ का सेकंड हाउस गला, गर्दन, सेकंड हाउस गला होता है ना मेरा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। हाउ टू क्रिएट वर्चुअल योग विद रिस्पेक्ट टू जस्ट अ गोल्ड चेन या एक येलो धागा? जुपिटर को प्लेस कर दिया। बस याद रखना वो जुपिटर के ट्राइन में कोई मैलेफिक प्लेनेट ना हो, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। वीनस से सेकंड हाउस में जुपिटर हो, इसका मतलब है वाइफ के गले में गोल्ड की चेन हो। द सेम योग विल वर्क फॉर मार्स, वीनस, जुपिटर। आई यूज टू से दीज प्लैनेट्स आर मस्ट बी इन ट्राइन, बट ट्राइन में नहीं है। मार्स है और वीनस है, जुपिटर ट्राइन में नहीं है, तो वाइफ को फिर से आप बना दो, वीनस के बाद जुपिटर है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, एक योग और है, सैटर्न मरकरी एंड जुपिटर। बिजनेस वाले लोग जो होते हैं, बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, मोनेटाइज होते हैं पैसों से, गाइडेंस के रूप में, ठीक है? सैटर्न मेरा प्रोफेशन है, मरकरी मेरा बिजनेस है, जुपिटर ग्रोथ है। कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, बहुत मेहनत से बिजनेस कर रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही है, व्हाट वुड यू सजेस्ट? क्या करना है? बड़े भाई को नहीं तो बहनों को गोल्ड का चेन पहना दो, अंगूठी नहीं, चेन ही पहनाना है, या उनको बोलो येलो धागा पहने। बहन, सिस्टर विल एक्वायर जुपिटर, दिस मर्करी इज कनेक्टेड विद सैटर्न। आप समझ रहे हो रिलेटिव्स कितने इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन में? सैटर्न मेरा बड़ा भाई, इफ आई हैव अ योग ऑफ सैटर्न एंड मर्करी, आई कैन नॉट मैं अपने बड़े भाई के साथ या अपनी बहनों के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकता। आप हो सकता है कि आपके आपके भाई के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए, लेकिन सैटर्न के कोई ना कोई कार तो पिट जरूर जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है? मरकरी बहने बात समझ में आ रही है? आप अपने बहनों के साथ, अपने नॉर्थ डायरेक्शन को, अपने बहनों के साथ, अपने बेटियों के साथ रिलेशनशिप खराब करो, आपका मरकरी, मान लो आपको बिजनेस अच्छा भी चल रहा है ना, ड्यू टू गॉड ग्रेस, कहीं ना कहीं बुद्ध के कारक तो खराब जरूर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये रूल समझ में आ रहे हैं कैसे बन रहा है, क्या क्या मनी मेकिंग योग है? वेन एवर जो अभी हमने प्लैनेट्स लिखे थे, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, वीनस, जब जब ये ग्रह आपस में ट्राइनल रिलेशंस बनाएंगे या आपस में एक दूसरे का रिलेशन बनाएंगे, 212 159 का रिलेशन बनाएंगे, ये आपके चार्ट में मनी मेकिंग योग को डेवलप कर देंगे। दूसरा, ये योग एक्टिवेट कब होंगे? सर योग तो है, पैसा कब आएगा? जब ट्राइन, इन ग्रहों के ट्राइन से
सैटर्न जुपिटर का कंबाइंड रिलेशन बनेगा ना, उस टाइम में आप जरूर पैसा कमाओगे, 101% पैसा कमाओगे। मीनवाइल आपको वर्चुअल योग बनाने हैं ना, तो राशि की डायरेक्शन में आर्टिकल प्लेस करो, रिलेटिव्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, ठीक है। 100% आपके चार्ट में मनी मेकिंग सूत्रास वर्क करेंगे। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए आप ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स को ध्यान दो, ठीक है। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट को ध्यान दो कि जब भी ट्राइन रिलेशन बनेगा ना सैटर्न का, जुपिटर का, सन का, उस साइन पे उस मंथ में ये इवेंट होते ही होते हैं। वो ट्रिगर होकर के किस एज पर द कंडीशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन या साइन पोजीशन आपको पैसा मिलेगा। बात समझ में आई? कुछ क्लैरिटी और थॉट हुआ कि कैसे आप बना सकते हो, क्या क्या योग होंगे। वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक 8 to 9 योग इन दिस सेशन, कि हाउ टू मेक मनी या मनी मेकिंग जो है, जो सूत्रास है वो क्या क्या होते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर वीनस, मार्स, जुपिटर, हम इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वीनस, मार्स एंड जुपिटर ना बड़ा सिंपल है ना। जुपिटर जो है जीव है या हाँ। ग्रोथ का कारक है, मार्स टेक्निकल चीजें हैं या लैंड रिलेटेड चीजें हैं, मशीनरी है, और वीनस पैसा है। ये व्यक्ति पैसा कहां से कमाएगा? टेक्निकल चीजों से, जमीन से। स्पोर्ट्स से भी सर कर हाँ, सकते? स्पोर्ट्स से भी, वेरी गुड, स्पोर्ट्स से भी। उस केस में एक चीज और जोड़ लेना, सन का कॉम्बिनेशन लग रहा है, नहीं लग रहा? बिकॉज स्पोर्ट्स खेलना ना कहीं से आपको किसी ना किसी अथॉरिटी का वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर आपको हाई लेवल स्पोर्ट खेलना है तो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, ओके सर। ठीक है। नहीं तो पैसा, आप पैसा तो बना लोगे लेकिन नेम एंड फेम कहां से लाओगे? हम्म। कितने ही लोग हैं ना, कितने ही लोग हैं बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, लेकिन उनको उनका नाम ही नहीं होगा, लोग जानते ही नहीं होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए हाई लेवल का, मतलब बड़े बड़े लेवल पे खेलने के लिए, ठीक है सर। ठीक है। वो चीज इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो? सर मार्स का, मैं चंदन सर, मार्स का ट्राइन में मानिए जुपिटर है, हम्म। लेकिन जुपिटर के साथ वीनस का लिंक नहीं है, और मार्स का 12th हाउस में वीनस है। तो उस सिचुएशन में मार्स जिस राशि में बैठा हुआ है वहां पे जुपिटर को प्लेस कर सकते हैं। करके देखो, लेकिन ये एक हर चीज का रिएक्शन होता है। मार्स जिस जिस डायरेक्शन में है, आप अपने घर के उस डायरेक्शन में जुपिटर का आर्टिकल प्लेस कर दो, बट यू विल फील एंजाइटी, यू विल फील एंगर। अगर किसी को योग एक्टिवेट करवा रहे हो ना ऐसा, तो उसको बोल देना भैया एक्सरसाइज करना साथ के साथ, या हनुमान जी का जाप जरूर करना, हनुमान जी की पूजा जरूर करना, हनुमान जी को चोले चढ़ाना, ठीक है। ऐसे नहीं हवा में नहीं देना। और मान लो वो ऐसी डायरेक्शन है जहां पे जुपिटर कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आपको और समस्या आएगी। जिस जो भी जीव के लिए करवा रहे हो, ये उस जीव को समस्या आएगी, ठीक है। और बताओ। सर ये मार्स से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं जब जब किसी को मार्स की रेमेडी देती हूँ सर, उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है कि या तो एग्रेशन इतना ज्यादा हो गया, या आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है नेटिव, या कुछ भी ऐसे होता है कि मैंने मार्स की रेमेडीज देना बंद कर दिया बिल्कुल। तो मैडम मैंने बताया, तो मैंने देखो यही चीज मैंने भी बोली ना अभी, हाँ क्या हाँ मार्स का आप रेमेडी दे रहे हो तो मार्स की रेमेडी के साथ साथ उसको प्रिकॉशन भी बता दो, हाँ। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, उसके अंदर सबसे बढ़िया जो रेमेडी है विद रिस्पेक्ट टू मार्स, अब मार्स का रेमेडी करा तो वो हनुमान चालीसा पढ़े भैया। हाँ नहीं तो उसको बोलो भैया सुबह उठ करके एटलीस्ट वॉक या थोड़ी रनिंग करके आए, तो हाँ। मार्स कंज्यूम हो जाएगा, हम्म। ठीक है। अदरवाइज वो एग्रेशन क्रिएट होगा ही होगा फिर वो, ठीक है। आई होप ये छोटा सा क्लास था लेकिन इंफॉर्मेटिव क्लास था, समझ में आई होगी चीजें आपको, है ना। तो इसको कोशिश करेंगे, इसको मैं उस पे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँ, ठीक है। बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू। सर ठीक है। और सर ये ऐप में भी दीजिए ना। हाँ, ऐप में डाल दूंगा मैं, बीएनएन वाले कोर्स की ऐप में डाल दूंगा, क्लास 32 कर देंगे उसको, ठीक है। चलिए।
सर इधर भी डालोगे आप, दूसरे में भी? मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम। जय श्री राम।